आज ऑर्गेनिक फूड के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में जिस तेजी से अवेयरनेस स्प्रेड हुई है, उतनी ही तेजी से ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स की डिमांड भी बढ़ी है। और इंडिया में तो ये मार्केट हर साल करीब 20% की तेजी से बढ़ रहा है। तो ऐसे में एक ऑर्गेनिक फूड स्टोर खोलना एक प्रॉफिटेबल बिजनेस हो सकता है। इसलिए चलिए आज हम जानते हैं इस बिजनेस को शुरू करने के लिए जरूरी 8 स्टेप्स के बारे में, आपके अपने क्विक सपोर्ट चैनल पर। पहला स्टेप, मार्केट रिसर्च। ऑर्गेनिक फूड स्टोर शुरू करने के लिए पहला और इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है मार्केट की रिसर्च करना। ये स्टेप आपको ये समझने में मदद करेगा कि आपके ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को किस तरह के कस्टमर्स पसंद करेंगे, कौन सी प्रोडक्ट कैटेगरीज में ज्यादा डिमांड है और आपके कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले ये पता लगाइए कि उस एरिया में ऑर्गेनिक फूड ट्रेंड कितना बढ़ा है जिस एरिया में आप ये स्टोर ओपन करना चाहते हैं। सर्वे और इंटरव्यूज के जरिए आप ये जान सकते हैं कि लोग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में ज्यादा क्या पसंद कर रहे हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स या ग्रेन्स। इससे आपको ये समझने में मदद मिलेगी कि आपके टारगेट कस्टमर्स को किस तरह के प्रोडक्ट्स की ज्यादा जरूरत है। इसके बाद आप ऑर्गेनिक फूड बिजनेस के लिए मेन सेगमेंट्स को पहचानिए ताकि आप अपनी मार्केटिंग और प्रोडक्ट्स को सही तरीके से टारगेट कर सकें। जैसे पहला सेगमेंट हेल्थ कॉन्शियस फैमिलीज है, तो इस सेगमेंट में वो लोग हैं जो हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना चाहते हैं। दूसरे सेगमेंट में आते हैं यंग प्रोफेशनल्स, जिनकी प्रायोरिटी फास्ट, कन्वीनियंट और हेल्दी फूड होता है। तीसरा सेगमेंट आता है सीनियर सिटीजन्स का, जो अपने हेल्थ इश्यूज को जल्द से जल्द ठीक करने के लिए अपनी हेल्थ और डाइट पर ध्यान देते हैं। और चौथा सेगमेंट स्पेसिफिक डाइट फॉलोअर्स का है, जो कीटो, वीगन या ग्लूटेन फ्री जैसी डाइट्स को फॉलो करते हैं। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि आपका टारगेट ग्रुप इनमें से कौन सा होगा। कि आप हेल्थ कॉन्शियस फैमिलीज को पेस्टिसाइड फ्री और केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स बताकर अपने कस्टमर बनाना चाहेंगे, या यंग प्रोफेशनल्स को प्री पैक्ड ऑर्गेनिक स्नैक्स, प्रोटीन बार्स और सूप्स के ऑप्शंस देंगे। क्या आप सीनियर सिटीजन्स के लिए एक हेल्थ फोकस्ड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट रेंज डिजाइन करेंगे, या फिर स्पेसिफिक डाइट फॉलोअर्स को ग्लूटेन फ्री फ्लोर, कीटो फ्रेंडली स्नैक्स या वीगन डेयरी के ऑप्शंस देंगे। इनमें से कौन से सेगमेंट्स को टारगेट करना सही होगा, ये जानने के लिए कस्टमर्स की जरूरतों और प्रेफरेंसेस को जानना होगा और इस बिजनेस में मौजूद कंपटीशन का एनालिसिस भी करना होगा। इसके लिए आप अपने एरिया के ऑर्गेनिक फूड स्टोर्स का एनालिसिस कीजिए। देखिए कि वहाँ पर कौन से प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं, उनकी क्या कीमत है और उन स्टोर्स की कस्टमर सर्विस कैसी है। इससे आपको कंपटीशन को समझने में मदद मिलेगी। इसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी आपकी मदद कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और पिंटरेस्ट जैसी जगहों पर ये देख सकते हैं कि क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, कौन से ऑर्गेनिक ब्रांड्स पॉपुलर हैं, कौन सी कंपनीज इसमें सबसे ज्यादा फेमस हैं और क्यों। इसके साथ साथ ऑनलाइन मार्केट प्लेस जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और बिग बास्केट जैसी ई कॉमर्स साइट्स पर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की डिमांड और रिव्यू पर ध्यान देकर भी आपको अपने प्रोडक्ट्स की प्राइस और वैरायटी डिसाइड करने में काफी मदद मिल सकती है। दूसरा स्टेप, बिजनेस प्लान। सही तरह से मार्केट रिसर्च करने के बाद बारी आएगी बिजनेस प्लान बनाने की। ये बिजनेस प्लान जितना क्लियर और इम्प्रेसिव होगा, उतना ही आसान होगा आपके लिए अपने इन्वेस्टर्स या फंडिंग सोर्सेज से फंड कलेक्ट कर पाना। इसलिए इसे बहुत ही केयरफुली तैयार कीजिए। इसमें आपके बिजनेस का विजन एंड मिशन आएगा, टारगेट मार्केट एनालिसिस, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस जैसे पॉइंट्स कवर होंगे। इसका मतलब इस प्लान में आप बताएंगे कि आपके स्टोर का लॉन्ग टर्म गोल क्या है, आप अगले 5 या 10 सालों में अपने स्टोर को कहां देखते हैं, ऑर्गेनिक फूड के जरिए आप कैसे अपनी कम्युनिटी पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालना चाहते हैं। आपके टारगेट ऑडियंस का एज ग्रुप, इनकम और लाइफस्टाइल के बारे में भी इसमें बताया जाएगा। आपके कॉम्पिटिटर्स कौन हैं और उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या हैं, ये भी इसमें मेंशन होगा। अपने ऑर्गेनिक फूड के बेनिफिट्स को हाईलाइट करने के लिए आपका क्या प्लान है, किस तरह आप अपने बिजनेस को प्रमोट करेंगे, वो तरीके भी इसमें बताए जाएंगे। और आपके बिजनेस के लिए शुरुआती इन्वेस्टमेंट कितना होगा और आप कितना प्रॉफिट मार्जिन एक्सपेक्ट करते हैं, ऐसी सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस बिजनेस प्लान में इंक्लूड की जाएंगी। तीसरा स्टेप, लीगल रिक्वायरमेंट्स एंड लाइसेंसेस। इस स्टेप में आपको अपने बिजनेस को रजिस्टर करवाना होगा, जिसके लिए अपने बिजनेस स्ट्रक्चर और लॉन्ग टर्म प्लान्स के अकॉर्डिंग सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में से कोई भी एक ऑप्शन आपको चूज करना होगा। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही ओनर होता है जो अपने बिजनेस के सारे डिसीजंस लेता है और प्रॉफिट्स और लॉसेस की सारी जिम्मेदारियां उसी पर होती है। पार्टनरशिप में 2 या ज्यादा लोग मिलकर के बिजनेस चलाते हैं। ये पार्टनर्स अपने बीच प्रॉफिट्स और लॉसेस को शेयर करते हैं। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसमें 2 से 200 तक ओनर्स हो सकते हैं।
जिन्हें शेयर होल्डर्स कहते हैं। इसमें ओनर्स की पर्सनल लायबिलिटी लिमिटेड होती है, मतलब अगर बिजनेस को नुकसान होता है तो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी सेफ रहती है। और इस तरह की कंपनी का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस थोड़ा फॉर्मल होता है। इनमें से सही टाइप को चूज करके रजिस्ट्रेशन करवाने के अलावा आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, लोकल म्यूनिसिपल अथॉरिटी से ट्रेड लाइसेंस लेना होगा, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि FSSAI से लाइसेंस लेना भी जरूरी होगा, जो आपके फूड के सेफ्टी और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को इंश्योर करेगा। और अगर आप अपने स्टोर को ऑर्गेनिक लेबल के साथ प्रमोट करना चाहते हैं तो इस बात का खास ध्यान रखें कि आपके द्वारा बेचे जाने वाले ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स NPOP और PGS इंडिया सर्टिफिकेशन वाले हों। NPOP यानी नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन एक गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन प्रोग्राम होता है जो कि इंडिया में ऑर्गेनिक फूड के प्रोडक्शन और सर्टिफिकेशन प्रोसेस को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करता है। और PGS इंडिया यानी पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम ऑफ इंडिया एक कम्युनिटी बेस्ड सर्टिफिकेशन सिस्टम है जिसमें फार्मर्स और प्रोड्यूसर्स एक दूसरे की मदद से अपने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को सर्टिफाई करते हैं। ये सर्टिफिकेशंस आपके कस्टमर्स में ये ट्रस्ट बिल्ड करेंगे कि वो आपसे हाई क्वालिटी और सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं। चौथा स्टेप, फंडिंग। अपना ऑर्गेनिक स्टोर शुरू करने के लिए फंड की जरूरत तो होगी ही, जो स्मॉल स्केल बिजनेस के लिए 4 से 15 लाख तक का इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो सकता है। इसमें लोकेशन, स्टोर साइज, प्रोडक्ट वैरायटी और इक्विपमेंट जैसे सभी जरूरी खर्चे शामिल होंगे और उनके बेस पर ही इस कॉस्ट में वेरिएशन मिलेगा। ये इन्वेस्टमेंट आप अपनी पर्सनल सेविंग से भी कर सकते हैं और बैंक से लोन लेकर भी शुरू कर सकते हैं, जिसके अप्रूवल के लिए आपको डिटेल्ड बिजनेस प्लान और फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस शो करने होंगे। वैसे गवर्नमेंट भी स्मॉल बिजनेसेस को सपोर्ट करने के लिए मुद्रा योजना जैसी स्कीम ऑफर करती है, जो कि स्मॉल बिजनेसेस को अनसिक्योर्ड लोन्स देकर के फाइनेंशियल हेल्प देती है। इसके अलावा कीटो, विशबेरी, GoFundMe और फंडली जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए क्राउड फंडिंग से भी आप फंड रेज कर सकते हैं। इन प्लेटफॉर्म्स पर अगर आपका बिजनेस आइडिया यूनिक और लोगों को अपील करता हुआ दिखाई देता है तो फंड रेज करना बहुत ही आसान हो सकता है। इसी तरह अगर आपका बिजनेस आइडिया स्केलेबल हुआ और उसमें स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल हुई तो एंजल इन्वेस्टर्स या वेंचर कैपिटलिस्ट से फंड रेज करना भी पॉसिबल है। ये इन्वेस्टर्स हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड वाले वेंचर्स में इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए आपके पास एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस प्लान, अच्छा क्रेडिट स्कोर और एक इफेक्टिव पिच होनी जरूरी है। पांचवा स्टेप, लोकेशन एंड स्टोर सेटअप। आपके स्टोर की लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टोर ऐसी जगह पर होना चाहिए जिसके आसपास हेल्थ कॉन्शियस लोग रहते हों। रेजिडेंशियल कॉलोनीज, कमर्शियल हब्स या मॉल्स जहां पर यंग प्रोफेशनल्स और फैमिली ज्यादा आती हैं, उन जगहों पर स्टोर लगाना बेहतर होगा। इन एरियाज में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की डिमांड हाई होती है और लोग हेल्दी प्रोडक्ट्स की तलाश में रहते हैं। वैसे लोकेशन के साथ साथ अपने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए स्टोर का डिजाइन भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिए आप अपनी मार्केट रिसर्च की मदद ले सकते हैं या फिर अपने स्टोर को अर्थी टोन और नेचुरल मटेरियल्स का इस्तेमाल करके डिजाइन कर सकते हैं, जैसे कि वुडन रैक और बाम्बू शेल्फ। ये मटेरियल्स नेचुरल और इको फ्रेंडली फील देंगे, जो कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के वाइब के साथ मैच करेगा और कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेगा। स्टोर को क्लीन और वेल ऑर्गेनाइज्ड रखना भी जरूरी है ताकि कस्टमर्स को कोई भी चीज आसानी से मिल सके। प्रोडक्ट्स को कैटेगरी के हिसाब से डिस्प्ले कीजिए ताकि कस्टमर्स को स्पेसिफिक आइटम्स ढूंढने में कोई भी दिक्कत ना हो। इसके अलावा हाइजीन की इंपॉर्टेंस को भी समझना जरूरी है, खासकर जब आप फ्रेश प्रोडक्ट्स जैसे फल, सब्जियां और डेयरी प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। हाइजीन का ध्यान रखने से कस्टमर्स का भरोसा बनेगा और वो बार बार आपके स्टोर पर आएंगे। इन सारी बातों को ध्यान में रखकर अप्लाई करने से आपका स्टोर ना सिर्फ अट्रैक्टिव लगेगा बल्कि यहाँ पर आकर कस्टमर्स का शॉपिंग एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा रहेगा। छठा स्टेप, सोर्सिंग एंड क्वालिटी चेक ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की सोर्सिंग के लिए सबसे पहले तो आपको सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्मर्स से टाई अप करना चाहिए, क्योंकि ये फार्मर्स क्वालिटी पर ध्यान देते हैं और इनके प्रोडक्ट्स सर्टिफाइड होते हैं। भारत में ऐसे कई फार्मर्स के ग्रुप्स हैं जो सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोड्यूस ऑफर करते हैं। इसके अलावा अगर आपको लार्ज स्केल पर प्रोडक्ट्स चाहिए तो ऑर्गेनिक होलसेलर्स और सप्लायर्स से टाई अप भी किया जा सकता है, जो पैकेज्ड स्नैक्स, सीरियल्स और प्रोसेस्ड फूड्स जैसे प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। इस दौरान वैसे ये ध्यान रखना जरूरी है कि इन सभी सप्लायर्स की क्रेडिबिलिटी और सर्टिफिकेशन जरूर चेक किए जाएं। अपने प्रोडक्ट्स की रेंज को और बेहतर बनाने के लिए आप बड़े और भरोसेमंद ऑर्गेनिक ब्रांड्स जैसे ऑर्गेनिक इंडिया, 24 मंत्रा और पतंजलि से पार्टनरशिप कर सकते हैं। ये ब्रांड्स आपको पैकेज फूड्स, बेवरेजेस, मसाले और ऑर्गेनिक ऑयल जैसे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करेंगे, जो आपके स्टोर की वैरायटी को बढ़ाएंगे।
अगर आप लोकल सोर्स से सामान लेंगे तो अपने कस्टमर्स के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना पाएंगे। प्रोडक्ट रेंज की अगर अब हम बात करें तो आपके स्टोर में फ्रेश ऑर्गेनिक प्रोड्यूस जैसे फल, सब्जियां, हर्ब्स, ऑर्गेनिक ग्रेन्स और पल्सेस होनी चाहिए। साथ में डेयरी प्रोडक्ट्स, पैकेज्ड फूड्स, हेल्थ एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स और ऑर्गेनिक बेवरेजेस जैसे हर्बल टी, जूस, ऑर्गेनिक कॉफी जैसे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। इस तरह आपके पास एक वाइड रेंज होगी जो हर तरह के कस्टमर की जरूरतें पूरी कर सकेगी। लेकिन इन प्रोडक्ट्स की सोर्सिंग के साथ साथ आपको अपने प्रोडक्ट्स की रेगुलर क्वालिटी चेक्स भी करनी होगी। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को प्रॉपर स्टोरेज कंडीशंस में रखना जरूरी है ताकि उनकी फ्रेशनेस मेंटेन हो। एक्सपायरी डेट्स को क्लोजली मॉनिटर करना होगा और अगर कोई प्रोडक्ट एक्सपायर हो जाए तो उसे तुरंत हटा दिया जाए। इसका पूरा ध्यान रखना होगा। ये सब आपके स्टोर में कंसिस्टेंटली हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स को अश्योर करेगा। 7वां स्टेप, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी एंड मार्केटिंग। आपकी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी और मार्केटिंग दोनों एक दूसरे से क्लोजली कनेक्टेड होनी चाहिए। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को मार्केट करते समय ये जरूरी है कि आप अपने प्रोडक्ट्स को कॉम्पिटिटिव प्राइस पर ऑफर करें जो आपके टारगेट मार्केट के लिए अफोर्डेबल हो, लेकिन आपके बिजनेस को प्रॉफिटेबल भी बनाए। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को प्रीमियम क्वालिटी के रूप में पोजीशन करना अच्छी स्ट्रेटेजी हो सकती है, जिसमें आप उनकी हेल्थ और एनवायरमेंटल बेनिफिट्स को हाईलाइट कर सकते हैं। इससे कस्टमर्स को हाई प्राइस को जस्टिफाई करने में काफी मदद मिलेगी। मार्केटिंग में अपने ब्रांड को इफेक्टिवली प्रमोट करना भी जरूरी है। इसके लिए आप अपनी स्टोर ब्रांडिंग, लोगो, टैगलाइन और ऑनलाइन प्रेजेंस को यूज कर सकते हैं। वेबसाइट, सोशल मीडिया पेजेस जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, पिंटरेस्ट पर अपने प्रोडक्ट्स, ऑफर्स और हेल्थ टिप्स को लगातार शेयर करना कस्टमर्स को एंगेज रखता है। अगर आप ई कॉमर्स सर्विस भी ऑफर कर रहे हैं तो अपनी वेबसाइट को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के रूप में सेट कीजिए। ऑनलाइन ऑर्डर्स भी ले सकते हैं। इसके अलावा रेगुलर प्रमोशन, सीजनल डिस्काउंट्स और लॉयल्टी प्रोग्राम्स भी एक इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हो सकती है जो कि कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेंगी और उन्हें लगातार शॉपिंग के लिए मोटिवेट भी करेगी। मार्केटिंग और प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को साथ में अलाइन करके आप अपनी स्टोर की विजिबिलिटी और कस्टमर बेस को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। 8वां स्टेप, ब्रांडिंग एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आजकल लोग ऐसे ब्रांड्स को पसंद करते हैं जो सिर्फ प्रोडक्ट्स ही नहीं बेचे बल्कि सोसाइटी और वातावरण के प्रति भी जिम्मेदार हो। और आप अपने ऑर्गेनिक ब्रांड को सोशल रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए लोकल ऑर्गेनिक फार्मर्स से सीधे प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं ताकि आपको गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स भी मिले और लोकल इकोनॉमी को सपोर्ट भी मिल सके। साथ ही आपको इको फ्रेंडली पैकेजिंग का इस्तेमाल भी करना चाहिए ताकि आपका ब्रांड एनवायरनमेंट को लेकर के अपनी जिम्मेदारी निभा सके। इसके अलावा ग्रीन प्रोजेक्ट्स या ट्री प्रोटेक्शन इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करना भी एक बहुत अच्छा तरीका है, जिससे आपके ब्रांड की इमेज भी सोसाइटी और एनवायरनमेंट के लिए पॉजिटिव बनेगी। इस तरह आपका ब्रांड सिर्फ केवल एक भरोसेमंद ब्रांड नहीं है बल्कि एक जिम्मेदार और एनवायरनमेंट फ्रेंडली ब्रांड के तौर पर भी पहचाना जाएगा, जिससे ब्रांड की पहचान मजबूत होगी और कस्टमर्स का भरोसा भी ज्यादा बढ़ेगा, जो आपके इस ऑर्गेनिक फूड स्टोर को सक्सेसफुल बनाने में बहुत मददगार साबित होगा। इस तरह इन 8 स्टेप्स को फॉलो करके आप अपना ऑर्गेनिक फूड स्टोर शुरू कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? कभी आपने कुछ ऐसा करने का ट्राई किया है, सोचा है, प्लान किया है, या फिर ऑलरेडी आपके सर्कल में कोई है जो इस टाइप का बिजनेस करता है? तो प्लीज आप हमें अपना एक्सपीरियंस जरूर बताएं। साथ ही जिस भी नए टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं वो भी शेयर कीजिए। लाइक ऑलरेडी कर दिया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि वाकई में लोग अब जागरूक हो गए हैं हेल्थ के लिए और हेल्दी चीजों के लिए। तो हो सकता है ये वीडियो किसी न किसी की मदद जरूर करे। साथ ही साथ नॉलेज का ये सफर यूं ही चलता रहे, उसके लिए क्विक सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तब तक के लिए मैं रूबी पारिक आपसे कहूंगी कि हम मिलेंगे जल्दी ही। बस आप हमेशा अपने आप को अपग्रेड रखें, ग्रो करते रहे क्विक सपोर्ट के साथ। धन्यवाद।